नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, इस वक्त की पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट की उन गलियों पे टिकी है जहां से मौत का धुआं उठ रहा है। खबर बहुत बड़ी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गायब हैं। जी हां, पिछले कुछ दिनों से उनकी कोई आधिकारिक मौजूदगी नहीं है। कोई कह रहा है कि वो मार दिए गए हैं, तो कोई बता रहा है कि वो जर्मनी फरार हो गए हैं। उधर ईरान की तरफ से आई खबर ने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने मोसाद के 20 मुखबिरों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जो जासूस थे जो दशकों से ईरान की रगों में जहर घोल रहे थे। अब ईरान का ऐलान सीधा और सपाट है, अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो हम उन्हें ढूंढ के मारेंगे। आखिर क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है? क्या वाकई चीन, ईरान और अमेरिका एक साथ आमने सामने आ रहे हैं? मिडिल ईस्ट के हालात कैसे तेजी से बदल रहे हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताने वाली हूँ। दोस्तों, पिछले 48 घंटों से बेंजामिन नेतन्याहू का कहीं कोई अता पता ही नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में रक्षा मंत्री का आना और खुद नेतन्याहू का नदारत होना ये सवाल उठा रहा है कि क्या वो गंभीर रूप से घायल हैं या फिर इजराइल की सरकार जनता से कुछ बड़ा छुपा रही है। सोशल मीडिया पे उनके AI जनरेटेड वीडियो काफी वायरल हो रहे हैं जिसमें उनके हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं। लोग पूछ रहे हैं कि क्या वो वीडियो असली था या कोई प्रोपेगेंडा। ईरान की IRGC ने आज एक कड़ा बयान जारी किया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ये बच्चा मार मुजरिम जिंदा है तो हम उसे अपनी पूरी ताकत से ढूंढेंगे और खत्म करेंगे। ये बयान सीधे तौर पे खुली चुनौती है। आपको बता दें कि इजराइल की ताकत उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद थी, जो दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाती थी। लेकिन आज ईरान ने उनके 20 मुखबिरों को गिरफ्तार करके उस तिलिस्म को तोड़ दिया है। ये वो लोग थे जो ईरान के परमाणु ठिकानों और सेना की लोकेशन इजराइल को देते थे। अब उनका नेटवर्क तबाह हो चुका है। मोसाद अब अंधेरे में तीर चला रही है क्योंकि उसके आंख और कान काट दिए गए हैं। ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। ईरान के उत्तर पश्चिमी प्रांत वेस्ट अजरबैजान से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पे इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप है। तस्लीम समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रांत के अभियोजक कार्यालय ने बताया है कि इन लोगों पे ईरान के सैन्य, पुलिस और सुरक्षा ठिकानों की लोकेशन इजराइल को भेजने का आरोप है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग इजराइल को सुरक्षा ठिकानों की जानकारी भेज के हमलों में मदद कर रहे थे। पिछले हफ्ते राइटर्स ने भी रिपोर्ट दी थी कि इजराइल ने ईरान में मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर कुछ सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया है। कुछ न्यूज एजेंसियों का दावा है कि ये मोसाद से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ऐसे में इजराइल बुरी तरह से कमजोर होता दिख रहा है। आपको बता दें, आज पूरे दिन और रात में ईरान ने इजराइल पे भयंकर बमबारी की है। ईरान की मिसाइलों ने न सिर्फ इजराइल का आयरन डोम तबाह कर दिया है, बल्कि पूरा दिन इजराइल में सायरन बज रहे हैं। लोग घरों और बंकरों में दुबके हैं। कुछ वीडियोस इस तरह के सामने आए हैं कि भयंकर विद्रोह शुरू हो गया है। कई जगहों पे पुलिस और इजराइल के आम नागरिकों के बीच सीधा संघर्ष होता हुआ दिखाई दिया है। איפה? תראה מה הולך פה. תראה. מה הולך פה. עגלה פה, רימונים. אין בושה. आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है। हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। एक और जहां इजराइल का ये हाल है तो वहीं दूसरी ओर ईरान जंग को और लंबा ले जाने के चक्कर में है। ईरान ने ऐलान किया है कि जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिका सेना पूरी तरह से नहीं निकल जाती तब तक ईरान जंग जारी रखेगा। बता दूं आपको कि ईरान के इस बयान से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। खास तौर से मिडिल ईस्ट के तेलों पे सालों से कब्जा जमाए बैठा अमेरिका अब दहशत में आ गया है, क्योंकि ईरान ने जंग के 15वें दिन के बाद पूरा गेम पलट दिया है। ईरानी मिसाइलें तेजी से तेल अवीव और दूसरे शहरों को निशाना बना रहे हैं। इससे ना सिर्फ इजराइल डरा हुआ है, बल्कि ट्रंप की भी हालत खराब है। क्योंकि एक बात तो सबसे अहम है, वो ये है कि कोई तो है जो ईरान की बड़े पैमाने पे मदद कर रहा है। ये बातें इस वजह से सामने आ रही हैं दोस्तों, क्योंकि ईरान दिनों दिन जंग से पीछे होने के बजाय आगे निकल रहा है। अभी तक जो मिसाइलें ईरान की इजराइल पे नहीं गिर पा रही थी, वो गिरने लगी हैं, और वो भी बिल्कुल सटीक लोकेशन पे। यही वजह है कि हर कोई अचरज में है कि क्या ईरान पहले से ही तैयारी में था या फिर रूस और चीन जैसे देश ईरान की खुली मदद कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दूं कि ये बात इसी वजह से संभव है क्योंकि ईरान के पास दुनिया का सबसे ज्यादा तेल और गैस है। ऐसे में ईरान के लिए चीन और रूस दोनों खड़े हो सकते हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंकाएं बढ़ गई हैं। इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है दोस्तों। ईरान, चीन और अमेरिका का आमने सामने आना अब महज जो है वक्त की बात लगती है। यहाँ तक कि चीन का सवाल तो है कि दावत
किया जा रहा है कि होर्मुज में चीन ईरान की पूरी मदद कर रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले वाहनों पर टैक्स के रूप में मिलने वाला पैसा अब डॉलर के रूप में नहीं बल्कि चीनी युआन के रूप में लेना शुरू कर दिया है। और ये बात कहीं ना कहीं बड़ा संकेत है कि चीन अंदर खाने में ईरान की पूरी मदद कर रहा है। हालिया हमलों के बाद ईरान जिस तरह से अमेरिकी बेस पे मिसाइलें बरसा रहा है, उसने बता दिया है कि वो अब पीछे हटने वाला नहीं है। अगर ये आग और बढ़ी तो रूस और चीन सीधे तौर पे अमेरिका को चुनौती देंगे। अमेरिका के पास अब अपने ही सहयोगियों को बचाने का बारूद तक नहीं बचा है। दुनिया एक ऐसे अंधेरे मोड़ पे है जहां से वापसी का रास्ता बंद होता जा रहा है। ऐसे में दोस्तों जो हालात हैं, अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो एक खेमा अमेरिका के नेतृत्व में खड़ा होगा। इसमें नाटो के सभी सदस्य देश जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल होंगे। एशिया प्रांत क्षेत्र में जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इस गुट की रीढ़ बनेंगे। मिडिल ईस्ट में इजराइल इस गठबंधन का सबसे भरोसेमंद साथी होगा। ये गुट मुख्य रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बचाने के नाम पे एकजुट होगा। ताइवान और यूक्रेन को भी इसी खेमे का सक्रिय समर्थन मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी ओर दोस्तों चीन और रूस के नेतृत्व में एक मजबूत प्रतिद्वंदी गुट तैयार हो रहा है। इस खेमे में उत्तर कोरिया, ईरान और बेलारूस जैसे देश शामिल होंगे। ईरान की भागीदारी इस युद्ध को मिडिल ईस्ट में और भी घातक बना देगी, जबकि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु शक्ति और विशाल सेना के साथ चीन का साथ दे सकता है। सीरिया और वेनेजुएला जैसे देश भी अपनी अमेरिका विरोधी नीतियों के कारण इसी ब्लॉक की ओर झुक सकते हैं। ये गठबंधन मुख्य रूप से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के उद्देश्य से एक साथ आएगा। इस संभावित महायुद्ध में भारत की स्थिति सबसे दिलचस्प और जटिल होगी। भारत को एक वाइल्ड कार्ड प्लेयर माना जा रहा है। भारत के रूस के साथ पुराने और अच्छे रक्षा संबंध हैं, तो वहीं अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी पुरानी गुट निरपेक्ष नीति पे चलते हुए तटस्थ रहने की कोशिश करेगा। हालांकि चीन के साथ सीमा विवाद और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत को अंततः कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। भारत की स्थिति इस युद्ध के नतीजे को किसी भी तरह मोड़ने की ताकत रखती है। खबरें सामने आ रही है कि तेल अवीव की सड़कें वीरान हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी जान बचाएं या सरकार के झूठ पे यकीन करें। इजराइल का आयरन डोम अब कागज का डोम बन चुका है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें हर बार उनके डिफेंस को भेद रही हैं। और मोसाद गायब है। वो अपने ही जासूसों को बचाने में नाकाम रहे और अब अपने ही प्रधानमंत्री को ढूंढने में लगे हैं। तो दोस्तों आज की स्थिति में ये है कि नेतन्याहू की सत्ता डगमगा रही है, अमेरिका का अहंकार टूट रहा है और ईरान के हाथ में इस जंग की चाबी है। सवाल है कि क्या ट्रंप अपने अहंकार में पूरी दुनिया को राख कर देंगे या फिर अभी भी कूटनीति के जरिए शांति की कोई गुंजाइश बची है? आपको क्या लगता है कि नेतन्याहू वाकई इस दुनिया में बचे हैं? क्या मोसाद की हार इजराइल के अंत की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।